नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अभी तो कुछ नहीं कराया गया, रोड बनना बाकी है, नाली निकला ही नहीं है। अच्छा, मतलब नाली और रोड यहाँ पे नहीं बना है। तो क्या दिक्कतें होती है नाली और रोड ना बनने? बहुत दिक्कत होती है पानी बहाने का, दूसरे के खेत में पानी डाला जा रहा है, बहाया जा रहा है। तो प्रधान कभी आते हैं? नहीं, प्रधान नहीं आते हैं, कभी नहीं आते हैं। 3.5 साल हो गया है चुनाव बीते प्रधान बने उनको। हम तो देखते नहीं किए, 3 साल हो गए हमको यहाँ रहे। 3 साल का आपने अभी तक कभी देखा नहीं देखा। प्रधान की कौन है, नाम भी नहीं मालूम होगा आपको? नहीं, हमको नहीं मालूम, बाकी लोग जानते होंगे। और आपको प्रधान का नाम भी नहीं मालूम है? क्या नाम है आपका? नरगिस। ऐसे हैं प्रधान जी जो उत्तर प्रदेश जल निगम पेयजल योजना के हैं लाभार्थी। मुस्लिम मतदाताओं ने लगाया भेदभाव का आरोप, कहा वोट नहीं मिला तो विकास नहीं होगा। सोचिए ऐसे जनप्रतिनिधि के बारे में जिसे मतदाताओं ने ना तो देखा हो और ना ही नाम तक जानते हो, और तो और ये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की जनता को दर्शन तक नहीं देते। कुछ ऐसा ही मामला देखने और सुनने को मिला मंगलवार को जौनपुर जनपद के शाहगंज नगर से सटे भादी ग्राम सभा में। जब जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई तो भादी ग्राम सभा निवासी नरगिस ने कहा कि मैं तो गांव के प्रधान का नाम तक नहीं जानती और ना ही कभी देखा है। विकास की बात तो दूर की है, सड़क और नाली की गंभीर समस्या है। अब तक आपके क्षेत्र में कितने विकास हुए हैं? यही तो देखा जाए कि अभी तक तो हमारे मोहल्ला में ये जो आता है भादी ग्राम सभा में मौजा हेनवत्तर ये पड़ता है, और हमको तकरीबन 1 साल हो गया यहाँ घर बना के रहते हुए। यहाँ तक ना अभी तक नाली बन पाई है, ना हमारे गली का रास्ता बना। प्रधान जी जो है तकरीबन 3 साल से इधर दिखाइए नहीं देते हैं जब से वो चुनाव जीते। मजबूरन हम लोग अपने गली में जो है अपने पैसे से मिट्टी डलवाया। बरसात के मौसम में जो है बच्चों को आने जाने के लिए, स्कूल आने जाने के लिए बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। आए दिन बच्चे गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में पानी घर के दरवाजे पे लग जाती है। घर का हमारे पानी निकलना दुश्वार हो गया है। बगल में एक जमीन है जिससे जो हमारे घर की पानी या हमारे अगल बगल लोगों की पानी जो है हमारे घर के प्लांट में जो है पानी इकट्ठा होता है, जिससे हो गया जिससे जो है आए दिन बच्चे बीमार होते हैं, डेंगू से, बुखार से या तमाम किसी प्रकार की बीमारी। यहाँ पानी इकट्ठा होना जिससे गंदगी, मच्छर का पैदा होना, तमाम किस्म की जो है बीमारी। जानते हैं? हाँ, हमारे ग्राम प्रधान का नाम है इस वक्त जो है जग्गू मौर्य। तो प्रधान जग्गू मौर्य लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे अभी हम उनका एक महिला से बात किया गया, उन्होंने बताया कि हम जग्गू मौर्य का नाम नहीं जानते, कभी देखे नहीं है। मतलब वो इधर आते नहीं है, मतलब अपने जनता का हाल चाल लेने के लिए नहीं, चुनाव के दौरान आते हैं वोट लेने के लिए जो है। मतलब 5 साल में वोट हाँ, जब भी मसला ये है कि हम तो अभी नया घर बनवाए हैं, अभी हमारा जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन और लोग हैं, वो लोग तो जो है आए दिन जो है प्रधान के यहाँ शिकायत करते हैं, प्रधान के यहाँ जाते हैं, प्रधान जी से अपनी बात को रखते हैं, लेकिन प्रधान जी उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। आपने बताया कि ये रोड जो सड़क मिट्टी का बना हुआ, ये आप लोगों ने चंदा करके बनवाया था? हाँ, बिल्कुल। अभी जो है अपने घर से जो है तकरीबन 70 मीटर हम लोग जो है रास्ता नीचे था, ऊपर आगे जो है रोड बनने से आगे रोड ऊंचा हो गया, हम लोगों का रास्ता नीचे था। बारिश के मौसम में पानी जो है हम लोग के दरवाजे पे लगती थी, इस कारण जो हम लोग मट्टी सट्टी अपना पटवाए। प्रधान जी से हमने कहा तो प्रधान जी कहे कि ऐसा है, आप लोग जो है इसमें मट्टी पटवा दीजिए, फिर हम जो है इसको बनवा देंगे। मगर हुआ नहीं? नहीं, ना नाली बना और ना ही जो है रोड बना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जो है मैसर अली है। वहीं मैसर अली उर्फ डब्बू ने बताया कि हमारी गली में बरसात के दिनों में स्थिति बहुत नरकीय हो जाती है। लोगों का आना जाना बहुत दूभर हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चे कीचड़ में गिरकर चोटिल हो जाते हैं और ड्रेस खराब हो जाते हैं। सड़क और नाली निर्माण के लिए जब प्रधान मनोज कुमार उर्फ जग्गू मौर्य से कहा गया तो उन्होंने कहा कि आप लोग मिट्टी पटवा दीजिए, हम सड़क पर इंटरलॉकिंग करवा देंगे। मगर सालों बीत गए, ना तो सड़क बना और ना ही नाली। अब स्थिति ये है कि लोगों के घरों का पानी दूसरे जमीनों में जाता है। मतदाता असगर अली ने नाली और सड़क की समस्या को बताते हुए कहा कि यहाँ ना तो बिजली के खंभे हैं और ना ही सड़क और नाली। बारिश
बारिश के दिनों में हालत बहुत खराब हो जाती है। बहुत सी सारी चीजें हैं। एक तो यहाँ तो पहला समस्या ये है कि ना तो यहाँ पे कोई सड़क व्यवस्था है और ना ही तो यहाँ पे कोई लाइट वगैरह या खंभा वगैरह दिए रखे हैं कि यहाँ कम से कम आदमी अपने घर पे कनेक्शन ले रखे। आप बांसबल्ली देख ही रहे हैं कि बांसबल्ली तो लोग कनेक्शन लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब बारिश में तो यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लोग मतलब गिरते पड़ते भी रहते हैं, बच्चों का निकलना दुश्वार हो जाता है। आए दिन को बारिश में समस्या ही रहती है। आप लोगों ने प्रधान से इसकी शिकायत? प्रधान से एक नहीं 1000 मरतबा कहा गया है, लेकिन वो कह रहे हैं सीधा सीधा कि उधर हमारा वोट ही नहीं है तो हम काम क्यों करवाएं। अजय प्रधान? हाँ, ये प्रधान जी कह रहे हैं कि हमारा उधर वोट ही नहीं है तो हम काम क्यों करवाएं, और आप करते रहेंगे, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, आप कहते रहे आप, ठीक है। उनको कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, आश्वासन देते हैं वो। आज इससे पहले जो प्रधान थे वो भी आश्वासन दे के चले गए, ये भी आश्वासन ही दे रहे हैं। इनका भी कार्यकाल पूरा होने को आया है, लेकिन अभी तक एक काम भी नहीं इनका दिखने में आया कि कहीं इस गली में या बगल में कहीं भी इनका काम नहीं है। हम लोग शिकायत भी कर तब भी कोई फर्क नहीं उनके ऊपर पड़ता है। और हम लोग तो यहाँ 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में बात करें हम लोग का नाम भी है, लेकिन उनका यही कहना है भैया जो हमको जहाँ से वोट ज्यादा मिला हम काम वही करवाएंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम असगर अली और छोटू। आगे असगर अली कहते हैं कि जब प्रधान से कहा जाता है तो वह कहते हैं हमें वहां से वोट मिलता है और सिर्फ आश्वासन देकर टरका देते हैं। दी गई कनेक्शन का। और यहाँ पे एक बात समझ में लोग थोड़ा सा भ्रम में है कि उत्तर प्रदेश जल निगम पेयजल योजना के तहत इनको कनेक्शन दिया गया है और 50 रुपया महीना इनसे लिया जा रहा है। ये देखिए, ये रसीद है, ये रसीद है। और गांव वालों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग हर माह 50 रुपया देते हैं। और अगर देखा जाए तो ये नगर पालिका में भी जल निगम शुल्क नहीं लेता, नगर पालिका नहीं लेता। और 50 रुपया ये जो है, इस पे कोई जल निगम का कोई मोहर भी नहीं है। और यहाँ पे एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं, वही जो है वसूली करते हैं, ये रसीद देते हैं और 50 रुपया उन लोगों से, ग्रामीणों से वसूलते हैं हर माह। और ये किसी सरकारी पद पे भी नहीं है और ना तो संविदा है, मतलब इनसे जल निगम से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं ये रहीम। देखिए, ये रहीम, आप जो है इस जल निगम में किसी पद पर है? नहीं, जब किसी पद में प्रधान के पद पर थे, प्रधान के पद में थे आप? सदनों के प्रधान के पद पर थे, पहले थे। हाँ। जब इनकी प्रधानी आ गए तो इनके पद पर थे। मतलब ये प्रधान है, आप हाँ। कुछ है? हाँ, क्या है आप? हम भाई नौकरी कर रहे हैं और क्या है। नौकरी किसकी? हाँ। नौकरी कर रहे हैं आप? ये ऑपरेटर है, हम सब चलाते हैं रात दिन। ऑपरेटर है? हाँ, तो आप कोई पगार नहीं मिलती है। तो कौन रखा है आपको वहाँ पे ऑपरेटर? ऑपरेटर ये जेई रखे हैं। जेई रखे, तो पगार वो नहीं देते आपको? नहीं, प्रधान ने पैसा नहीं देते हैं। जेई 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 ने रखा है हाँ, आपको? हाँ। तो जेई को पगार देना चाहिए ना, तो आप फ्री में काम करते हैं? हमको वही मिलता है जो पैसा उसी में ले लेते कहाँ हैं। से मिलता है पैसा आपको? वसूली करते हैं। वसूली करते हैं आप? या। क्या वसूली करते हैं? 50 रुपया महीना, वो बोले थे 50 रुपया महीना कर रहा हूँ। कौन बोला था 50 रुपया? आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता। ये क्या है? ये जेई है, ये कहाँ बैठते हैं? ये जौनपुर में। जौनपुर में आकाश गुप्ता जेई है। जी हाँ। ये 50 रुपया। और ये रसीद जो है ये जेई ने दिया था आपको, आकाश गुप्ता ने? आकाश गुप्ता ने पहले ये रसीद जो है दिए थे वो सदनू भाई। अच्छा, तो पहले जी दिए थे। हाँ। वो रसीद थे, वो हमने अपना उसे से काट रहे हैं। उसने कहा इसी रसीद से काटिए। हम अच्छा, काट मतलब रहे आपके हैं। पास पुरानी रसीद हाँ, थी? हाँ, वही से काट रहे हैं। उसी से आप काट रहे हाँ, हैं। तो उसी को हमने फिर करवा लिया। अच्छा, जो लीकेज वगैरह आता है उसका चार्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं आप? कौन सा? जैसे जो लीकेज कोई खराबी आती है पाइप में, हाँ, उसका भी पैसा लेते नहीं हैं तो आप? इसी पैसे में से बनवाते भी है ना। हाँ, जो ये 5 जो वसूली होता है, करता है हाँ, उसी में। और कोई पगार आपको कोई नहीं देता? कोई नहीं देता है। और आप ऑपरेटर हैं? जी हाँ। और आपको जो है जेई ने रखा था और जेई नहीं देता है पैसा? नहीं। मतलब ये उत्तर प्रदेश जल निगम पेयजल योजना हाँ। की तरफ से आपको कोई भुगतान नहीं होता है? नहीं। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? अब्दुल रहीम। अच्छा, ये अब्दुल रहीम है, ये बुजुर्ग है। और इनका कहना है कि ये जल निगम जेई जौनपुर द्वारा जो है हमको ऑपरेटर के पद पे रखा गया था, मगर उसका कोई हमको भुगतान या मतलब सैलरी नहीं दिया जाता। हम 50 रुपया महीना यहाँ ग्रामीणों से लेते हैं और वही जो है हमारी तनख्वाह है और उसी से हम अपना रोजी रोटी चलाते हैं। ये रहीम चाचा का कहना है। और यहाँ पे देखिए ग्रामीण लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या कहना है। भैया थोड़ा गाड़ी आगे ले लीजिए। आप बताइए भैया, ये 50 रुपया जो लिया जाता है कैसा क्या है?
मिला जुला के तो सही नहीं है। ग्रामीण वाली बात तो शहरी रहे तो मतलब ठीक है, ग्रामीण में इतना पैसा थोड़ी ना लगता है। तो आप लोग कभी कंप्लेन किए हैं? नहीं, इसके लिए तो हम लोग कंप्लेन प्रधान से कभी मुलाकात करके आपने अपनी समस्या बताया कि ये 50 रुपए किस चीज का लिया जाता है? नहीं, इसकी समस्या तभी तब हम लोग प्रधान जी के यहाँ ले गए नहीं। क्योंकि ये जो है लिखा हुआ है हर दीवारों पे, हर मकान पे कि लाभार्थी का नाम, जैसे वहाँ सामने देखिए लिखा है चेतन सोनी भगवती प्रसाद, ये वो टोटी संख्या लिखा है। अच्छा वो टोटी संख्या लिखा है, और लाभार्थी यानी निःशुल्क। जी, तो मगर निःशुल्क है नहीं ना, पैसा ना लगा है ना? कितना लगा पैसा? पैसा नहीं लगा इसमें। ये 50 रुपया लग रहा है, रसीद, वही रसीद लग रहा है। मतलब आप लोग इसको सही नहीं मानते हैं? नहीं, सही तो नहीं माना। क्या नाम भैया आपका? प्रदीप कुमार मौर्य। अच्छा, देखिए ये प्रदीप कुमार मौर्य है। इनका कहना है कि जो 50 रुपया जो शुल्क लगता है ये सही नहीं है और ये नहीं लगना चाहिए। हम और भी ग्रामीण क्षेत्र के जो और भी टीम जब अन्य लोगों से बात की तो पता चला कि एक रहीम नामक व्यक्ति पानी कनेक्शन का हर महीने 50 रुपया महीने वसूल करता है। जब इस संबंध में रहीम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैं ना तो किसी सरकारी पद पर हूं और ना ही संविदा पर। जब उनसे पूछा गया तो फिर 50 रुपए क्यों लेते हैं तो उनका जवाब था, जल विभाग जौनपुर के जेई आकाश गुप्ता ने कहा था कि आप पानी कनेक्शन वालों से 50 रुपया रसीद देकर ले लीजिए। आगे पूछने पर रहीम ने बताया कि जो रसीद लोगों को दिया जाता है वह पूर्व प्रधान ने दिया था और वही रसीद से वसूली होती है। एक सवाल पर रहीम ने कहा कि हमको जेई ने ऑपरेटर बनाया है और कोई वेतन भी नहीं देते, वहीं 50 रुपया मिलता है, लोगों से उसी से गुजारा चलता है, जबकि रसीद पर उत्तर प्रदेश जल निगम पेयजल योजना का कोई मुहर भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश जल निगम पेयजल योजना के लाभार्थी ग्राम प्रधान मनोज कुमार उर्फ जग्गू मौर्य भी हैं। कुल मिलाकर ग्राम सभा भादी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अगर निष्पक्षता से जांच हो तो सारी सच्चाई सामने आए। ये सड़कों का निर्माण कितने बजट में हुआ और कब से कब इसका जो है समय सीमा है? अब देखिए इसको जो है इसी मार्च में हो जाना है। इसकी जो लागत है वो सरकार की तरफ से कितनी लागत से ये बन रहा है? देखिए ऐसा होता है, ग्राम पंचायत पहले काम होता है, पहले ग्राम पंचायत में पहले काम होता है, उसके बाद फिर जेई एस्टीमेट बनाते हैं, तब एमडी होता है, तब उसका जो है ऐसे नहीं होता है। अच्छा, मतलब पहले से निर्धारित नहीं है? पहले से निर्धारित मगर जो टेंडर होता है ग्राम सभा में टेंडर नहीं होता है। अच्छा, ग्राम सभा में टेंडर नहीं होता है, पहले काम होता है फिर उसके बाद एस्टीमेट बनता है, ये आपके हिसाब से। चलिए, अच्छा ये बताइए कि गांव में जो वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, इसका लाभ कितने लोगों को मिल रहा है? लगभग 60-65 लोग मिल रहा है। 60-65 लोगों को। और ये जो आवास ग्रामीण आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इसका लाभ कितने लोगों को मिल चुका होगा आपके कार्यकाल में? आप अपने कार्यकाल की बात बताइए। हमारे कार्यकाल में लगभग 100 लोगों को मिल चुका है। और इसमें जैसे मुसलमान है, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इनको कितने लाभ मिले, कितने लाभार्थी? अब देखिए भाई, उसमें जो है जिनका था उनका आया है, अब नई सूची जो है तैयार हो रही है आवास का, उसमें सबका जो है हो रहा है। मगर बताया जा रहा है, लोगों का कहना है कि 3.5 साल में अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन्होंने आवेदन किया, मगर उनको एक भी आवेदन अभी तक प्राप्त लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी कोई बात नहीं है, 3.5 साल में एक बार भी आवेदन नहीं हुआ है। सूची 2018-19 में बनी है, बाद में सूची नहीं बना था, अब यही सूची बन रहा है, बनने वाला है, बन भी रहा है। जो 2018 में ही अगर बना रहा होगा जो सूची, जो अल्पसंख्यक जो है, उन लोगों ने जो आवेदन किया होगा तब भी उनके जो है आपके कार्यकाल में आ जाना चाहिए। नहीं, उनका जो है जो उस वक्त वर्तमान में जो प्रधान थे वीरेंद्र यादव, उनके कार्यकाल में आया था। और आपके मतलब आपके कार्यकाल में अभी किसी लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पाया है? कोई बात तो है नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। जो सीरियल नंबर जिसका था उसका, जिसका पहले था उसका पहले आ गया था, जिनका बचा था वो हमारे कार्यकाल में आया है। मतलब वही तो कहने का मतलब कि आपके कार्यकाल में माइनॉरिटी का एक भी लाभार्थी नहीं मिला जो सूची के हिसाब से पहले रहा हो। तो मतलब जब एकदम नील है, शून्य है। जब सूची में नाम नहीं था तो बताइए उसमें आप बार बार वही चीज आप क्यों रिपीट कर रहे हैं? रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। लोगों का कहना है, अपनी बात नहीं कर रहे। नहीं, लोगों का कहना तो उनको आप समझाइए। जब आप हम नहीं समझा सकते, ठीक है, आप प्रतिनिधि है, आप समझाएंगे। हम आपकी बात या जनता की बात शासन प्रशासन तक लेकिन आप एक ही चीज पे बार बार आप फोकस कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। जब सूची जब पुरानी थी, अच्छा बताइए हम क्या फोकस कर रहे हैं? नहीं, आप बार बार वही बात कह रहे हैं। क्या बताइए? कि माइनॉरिटी का इसमें नहीं है। जब नहीं था तो बताइए उसमें हम क्या करें?
तो वही तो सही बात है ना कि नहीं है, वही तो हम वही जानना मतलब। चाह रहे हैं कि अगर तो 100 लोगों का सूची अब बन रही है। प्रधान जी, हाँ। अगर जैसे 100 लोगों का हुआ है, हाँ हाँ लाभार्थियों को 100 लाभार्थी को मिला, अगर 100 में से एक भी नहीं है तो सवाल तो खड़े होंगे ना। कोई ऐसी बात नहीं है, सूची बन रही है, जो पात्र है जिसका है सबका हो रहा है, उसमें अच्छा, कोई ऐसी चलिए, बात कोई बात नहीं, ठीक है। वो हाँ। अच्छा, ये कुछ जैसे कुछ आपका क्षेत्र काफी लंबा चौड़ा है हाँ और वहाँ पे कहीं कई जगह और जैसे नाली का निर्माण नहीं हुआ, सड़क बहुत जर्जर अवस्था में है, हाँ, तो वहाँ पे कैसे? अब देखिए भाई, जिस तरीके से बजट आता है उसी तरीके से कार्य योजना बनती है, उसी हिसाब से काम होता है। जहां तक बजट आया, जहां तक कार्य योजना बनी, जितना पैसा आया उसी हिसाब से काम हुआ। आगे बजट आएगा तो और काम होगा। चलिए, 1.5 वर्ष आपका बचा हुआ है, आखिरी सवाल है। हाँ। 1.5 वर्ष बचा हुआ, 1.5 वर्ष में क्या क्या योजनाएं हैं आपकी जो ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए, या फिर कितने किस काम के लिए कितना बजट पारित हुआ है? देखिए, ऐसा है, ग्राम सभा में बहुत ज्यादा बजट नहीं आता है, जो आता है उस पे काम होता है। बहुत बड़ी बजट ग्राम पंचायत में नहीं आता है। रही बात 1.5 साल में जो हमको करने का आप बता रहे हैं, देखिए आवास का सर्वे हो ही रहा है जी। उसके बाद जो लाभार्थी छूटे हैं, पेंशन वालों का भी हम जना काम चालू किए हैं। उसके बाद फिर जो है, जो आएगा बजट, नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग वो भी होगा। आवास का सर्वे चल ही रहा है, सब एक तरफ से हो रहा है, चाहे वो SC ST हो, चाहे जो है क्या OBC हो, माइनॉरिटी हो, जो भी पात्र होगा सबका हम करवाएंगे। घर घर मोहल्ले मोहल्ले अधिकारी जा रहे हैं, मैं भी साथ में जाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी के छूटना ना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ। तो हम बात कर रहे थे हाँ। ग्राम सभा भादी के ग्राम प्रधान जग्गू मौर्य से। इन्होंने बताया कि जो छूटे हुए पात्र हाँ, हैं या और जो जरूरतमंद और लोग हैं, आवास योजना का जो लाभ है जिनको नहीं मिल पाया है, उसका सर्वे चालू है। वही बात है। अधिकारी आ रहे हैं, हम उनके साथ जा भी रहे हैं, ये वही बात। प्रधान जग्गू मौर्य का कहना है। और बजट आने पे जो 1.5 वर्ष का जो समय बचा हुआ है, हाँ। उसमें नाली खड़ंजा और अन्य विकास के कार्य करा जाएंगे। पूर्वांचल लाइव न्यूज से कैमरामैन विशाल सेठ के साथ नौशाद मंसूरी, शाहगंज। जब ग्राम सभा भादी के प्रधान मनोज कुमार उर्फ जग्गू मौर्य से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा विधवा और वृद्धा पेंशन लगभग 60 लोगों को दिलवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब ग्रामीण आवास योजना का लाभ कितने लोगों को मिला है तो कहते हैं कि 100 लोगों को, मगर अल्पसंख्यक मतदाता को कितना आवास मिला तो इसका जवाब टाल मटोल कर देते हैं। नाली और सड़क के सवाल पर प्रधान ने कहा कि ग्राम सभा में जितना बजट आता है उसके हिसाब से कार्य योजना बनती है। आगे कहा कि 1.5 वर्ष का कार्यकाल बचा है, उसमें सभी वर्गों का छूटे हुए कार्य पूरे किए जाएंगे। आवास के सर्वे का काम चल रहा है। जीरो ग्राउंड से शाहगंज से नौशाद मंसूरी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पूर्वांचल लाइव न्यूज।